लाइनों में लगाते हैं, और लाइन में ही लगाना चाहिए मटर को। जब आप मटर को लाइन में लगाते हैं तो सबसे पहली बात तो होती है कि टाइम ऑफ सोइंग, कि सही समय पे उसकी बिजाई की जाए। और बिजाई करने के बाद जब हम बीजते हैं तो पौधा जब निकलने लगता है तो उस समय लोग या क्या करते हैं, मटर को नीचे जमीन पे छोड़ देते हैं और साथ में घास भी निकलने लगता है। तो इस कंडीशन को में मटर को की जो मैंने देखा है कि 1 से 2 तुड़ाई से ज़्यादा नहीं हो पाती है। लेकिन अगर किचन गार्डन में आप चाहते हैं कि मटर को हम ज़्यादा अच्छी तरह से हम ज़्यादा समय तक इसकी 8 से 10 या 10 से 12 तुड़ाई कर सके, तो उसके लिए मटर को सहारा देना बहुत आवश्यक है। और मटर का तना आपने देखा होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मटर का तना जो होता है वो फोफला होता है, ये खाली होता है। मतलब अगर उसको थोड़ा सा भी इधर उधर डिस्टर्ब किया जाए तो वो वहां से मुड़ जाता है और उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके लिए किसान भाइयों, आप लोग दो तरह के काम करते हैं। एक तो जो लोग हैं वो जमीन पे छोड़ देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला। दूसरा ये करते हैं कि जो झाड़ियां होती है, 2-2, 3-3 फुट की झाड़ियां लोग लगा देते हैं ताकि झाड़ियों पे मटर चढ़ सके। उसमें पकड़ने वाला भी उसका एक जिसको टेंड्रिल बोलते हैं, उसके सहारे वो चढ़ने लगता है। और तो लेकिन मेरा कहना ये है कि जब हम जहाँ पे झाड़ियां हैं, बहुत सारे लोग जैसे किचन गार्डन में झाड़ियों को लाना, फिर उसको काट के लाना, फिर उसको लगाना, तो उस कंडीशन में मेरा जो अनुभव रहा है कि उस बहुत सारे लोग समय पे झाड़ी नहीं लगा पाते हैं और इससे मटर जो है वो जमीन पे ही रह जाता है। तो मटर को सहारा देना बहुत जरूरी है। और इसको मैंने देखा है कि अगर आप सहारा देंगे तो ये फलता, इसके फलन भी अच्छे होते हैं और लंबे समय तक ये पौधा चलता है। यानी कि जो क्रॉप आपके 1 या 2 तुड़ाई के बाद खत्म हो जाती है, उसमें कम से कम 8 से 10, 12 तुड़ाई भी आप कर सकते हैं। तो किचन गार्डन वालों के लिए जैसा मैंने टेक्निक यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं कि हमने जैसे लाइन में आप टमाटर मटर को लगाइए, अबाउट 1.5 से 2 फीट का फासला रखिए। 1.5 फीट का फासला कम से कम लाइन से लाइन की दूरी, और मटर से मटर की दूरी करीब करीब 4 से 5 इंच रखिए, 3 से 4 इंच, ज्यादा नहीं, 3 से 4-5 इंच के ऊपर आप बिजाई कर दीजिए मटर को। गहराई ऑलमोस्ट 2 से 3 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं रखिए। और जब ये मटर निकलने लगे, जब मटर जम जाए, जब मटर का अंकुरन हो जाए, तो उसके बाद आपने इसके ऊपर 2 डंडे लगाने हैं लाइनों के पार। कम से कम जैसे 3 मीटर के लंबाई का क्यारी है या 4 मीटर लंबा है या जैसा भी आपके पास क्यारी है, तो उसमें 2 सिरे पर 2 डंडे लगा दिए, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। और उसमें प्लास्टिक के सहारे आपने एक रस्सी को बांधना है। जब वो कम से कम 6 इंच का जब मटर का पौधा हो जाए, 8 से 6 से जब पौधा गिरने वाली अवस्था में हो जाता है, कि जब उसको सहारे की आवश्यकता होने लगती है, उसके पहले डंडे लगा करके उसमें एक नीचे रस्सी लगा दीजिए। रस्सी लगाने से क्या होगा कि आप देखेंगे कि मटर धीरे धीरे उस रस्सी जो लगाना है वो दोनों तरफ से लगाना है और मटर के पौधे को बीच में रखना है। तो एक बार आप इसको शुरुआत में सहारा दे देंगे सही सही समय पे, तो उसके बाद 6-6 इंच की दूरी पर आप दूसरा या तीसरा रस्सी बांधते रहिए और धीरे धीरे मटर का पौधा देखेंगे आप कि उसके सहारे ऊपर को चढ़ना शुरू होगा। तो अभी तो ये मटर जो आप देख रहे हैं वो 2.5 से 3 फीट का हुआ है। और इसका सबसे जो बड़ा चीज है कि अभी ये ग्रोथ कर रहा है। अभी ये फ्लावरिंग में, जैसे ही मटर को अगर सहारा नहीं देंगे तो जल्दी फ्लावरिंग में आ जाता है। जल्दी फ्लावरिंग में आ जाता है तो नंबर ऑफ फ्लावर्स या नंबर ऑफ पॉट्स जो हैं, या जितने बनने चाहिए उतने बन नहीं पाते हैं। तो उस कंडीशन में मेरा कहना यह है कि रस्सी लगाइए, प्लास्टिक की रस्सी यूज कीजिए और दोनों डंडों के सहारे आप रस्सियों को टांग दीजिए और उसको मटर को आप इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं कैसे चढ़ाइए। और इससे क्या होगा, एक तो कि जो घास खरपतवार है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि खरपतवार की समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी। उसके बीच में आप गुड़ाई वगैरह भी कर सकते हैं और मटर का पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। और कम से कम 4 फुट के होने के बाद ही 4 फुट होने के बाद ही इसमें फ्लावरिंग आएगा। तो ये बहुत जरूरी है ध्यान रखने की बात कि जब भी किसान भाई खास करके किचन गार्डन में लगाते हैं तो किचन गार्डन में मटर लगाने के लिए इस तरह का सहारा जिसमें कोई खर्च नहीं आता है। आप 2 डंडा जब आप किचन गार्डन करते हो तो डेफिनेटली है कि कुछ छोटे मतलब 1 इंच या 1.5 इंच मोटी जो है स्टिक आपको मिल जाएगी, बांस की या किसी चीज का यूज कर सकते हैं या लोहे का सरिया वगैरह भी यूज कर सकते हैं। और इसके सहारे आप रस्सी बांध लीजिए और बांधने के बाद आप इस रस्सी को
एक साइड से ले जाइए, दूसरे साइड से घुमाते हुए लाइए ताकि वो घूम जाए। और उसके बाद आपने उसको चढ़ाना है। जब आप चढ़ाएंगे तो उसके बाद ये मटर जो है बहुत अच्छी तरह फलन देगा। तो जब ये फलन की अवस्था में आ जाएगा तब अब मैं आपको ये वीडियो एक और बना करके भेजूंगा कि इसका रिजल्ट क्या हुआ और कितनी बार इसमें तुड़ाई हुई है, क्या रियली में ये फायदेमंद है कि नहीं है, इसके बारे में भी मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन ये टेक्निक आसानी से की जा सकती है और इससे ज्यादा से ज्यादा मटर का उपज आप प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज मेरा जो कहने का मतलब था, जो बताने का मकसद था, वो यही था कि मटर जो हम किचन गार्डन में करते हैं तो वो सही तरीके से देखभाल नहीं हो पाती है और उसमें सही तरीके से उपज नहीं मिल पाता है। उसका मेन कारण जो है वो है उसके अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं होना। जब तो उसकी ट्रेनिंग अच्छी तरह से होगी, उसको सहारा बढ़िया तरीके से मिलेगा, उसको सपोर्ट बढ़िया तरीके से मिलेगा और जिसमें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आती है, तो मटर बहुत अच्छा फलेगा। मैं देखता हूं कि जब इसका रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।